जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रह के बारे में, प्रमुख ग्रह। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए, ये है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह और सबसे दूर ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो समझते हैं। देखिए, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध। उसके बाद कौन सा आता है? शुक्र। तो पहले बुध और शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बुध और शुक्र जो है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्यों उपग्रह नहीं है? अगर इसका उपग्रह होता भी ना, तो सूर्य जो है दोनों उपग्रह का खींच लेता, दोनों उपग्रह को खींच लेता। इसलिए जो है बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। आगे देखते हैं। सूर्य से तीसरा दूरी पे ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे दूरी में कौन सा ग्रह है? तो वह है पृथ्वी। उसके बाद कौन सा आ जाता है? मंगल। उसके बाद बीच में क्या आ जाता है? तो यह आ जाता है क्षुद्र ग्रह। देखिए, ये क्या आ जाता है? क्षुद्र ग्रह आ जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में है? तो किन दो ग्रहों के बीच में है क्षुद्र ग्रह? तो देखिए, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो यह है क्षुद्र ग्रह। ओके, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद जो है बृहस्पति आ जाता है। बृहस्पति आ जाता है, उसके बाद सूर्य की दूरी के हिसाब से कितना कमान ग्रह आ जाता है बृहस्पति? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और उसके बाद कौन आ जाता है बीच में? क्षुद्र ग्रह। उसके बाद फिर बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद कौन आ जाएगा? फिर शनि। फिर कौन आएगा? शनि। उसके बाद फिर अरुण, फिर वरुण। ओके, देन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सूर्य की दूरी के हिसाब से देखते हैं। ओके, नजदीक से दूरी जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बीच में क्षुद्र ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, किसका क्या काम है, किसका कितना उपग्रह है। ओके, देन आगे देखिए, सूर्य। सूर्य के बारे में समझते हैं। देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वह है सूर्य। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। क्या होता है सूर्य में? प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। ओके, ये दोनों कैसे हैं आगे देखते हैं। फिर देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। देखिए, बुध ग्रह क्या करता है? ये अपने धुरी पर जो है 59 दिन में घूर्णन कर लेता है अपने धुरी पर। अपने धुरी पर ऐसे अगर कोई घूम गया ना, तो ये हो गया घूर्णन। और किसी का परिक्रमा कर रहे हैं तो वो हो गया, किसी का परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे अग्नि का फेरा लगाता है ना, तो वो हो गया परिक्रमा। और अपने धुरी पर ऐसे घूम गया तो उसे कहते हैं घूर्णन, ठीक है। तो वही बुध के बारे में बोला गया है कि अपने धुरी पे जो घूर्णन करता है वो 59 दिन में लगभग कर देता है। 58 और 59 दोनों देता है। ओके, ना, तो 59 आपको नेट के जरिए जो है आपको याद रखना है। और परिक्रमा बोलेगा तो ये सूर्य का जो है परिक्रमा कितना दिन में करता है बुध? तो वह करता है 88 दिन में। ये सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करेगा बुध? तो 88 दिन में करता है। ओके, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए, यहाँ वायुमंडल नहीं है, और इसकी जो तापांतर होती है, टेम्परेचर, वो सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक होती है किसकी टेम्परेचर? तो बुध ग्रह की तापांतर सबसे अधिक होती है, और बुध ग्रह पे कोई वायुमंडल भी नहीं है। ओके, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए, शुक्र ग्रह का घूर्णन आपको बताए थे ना कि अपने धुरी पर घूम जाना, तो वो घूर्णन, और किसी का चक्कर लगाना वो परिक्रमण। ओके, देन तो ही बोला गया है शुक्र जो घूर्णन करता है वो अपने धुरी पे कितना दिन में करता है? तो वो करता है 243 दिन में घूर्णन। ओके, और सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? ये सूर्य का परिक्रमा शुक्र ग्रह, तो वो करता है 224 दिन में। परिक्रमा करता है 224 दिन में इसका, सूर्य का, और घूर्णन करता है अपने धुरी पर ही 243 दिन में। ओके, देन आगे देखते हैं। शुक्र ग्रह पे जो है CO2 की अधिकता होती है,
अन्यथा इसे सांझ का तारा भी बोला जाता है और सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर बहुत एभव होता है टेम्परेचर, इसलिए इसे कभी कभी गर्म ग्रह भी बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे बोलेंगे तो शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह बोलेंगे और सांझ का तारा भी इसे बोलते हैं, ये सब याद रखना है आपको। ओके, और सबसे सुंदर ग्रह भी किसे बोलेंगे तो सबसे सुंदर ग्रह बोलेंगे शुक्र को। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं पृथ्वी के बारे में जिसपे हम लोग रहते हैं। हम लोग किस पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। तो अब समझते हैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी में क्या क्या है। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया कि पृथ्वी जो है ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है तो वह है पृथ्वी का। ग्रह में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है तो वह है पृथ्वी का। ओके देन, और इसका घनत्व कितना है तो देखिए 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है पृथ्वी का घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है पृथ्वी का घनत्व। और अपने अक्ष पे ये कितना डिग्री झुका हुआ है तो 23 डिग्री जो है अपने अक्ष पे झुका हुआ है। कौन तो पृथ्वी, पृथ्वी कितना डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे तो 27 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। लेकिन तल बोलेगा कितना तल पे झुका हुआ है तो 66 डिग्री अपने तल पे झुका हुआ है। कौन तो पृथ्वी। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय व्यास होता है वो कितना दिन होता है तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है 12,756 किलोमीटर। ओके देन, और पृथ्वी जो है घूर्णन कितना दिन में करती है तो 24 दिन में घूर्णन कर लेती है। परिक्रमा बोलेगा तो 365 दिन में करता है। ओके देन, घूर्णन कितना दिन में 24 घंटा में घूर्णन कर लेता है ऐसे करके। ओके, और परिक्रमा बोलेगा सूर्य का ऐसे कितना दिन में करता है तो वह 365 दिन में परिक्रमा करता है। ओके देन, यहाँ क्या देखे थे विषुवत रेखीय व्यास सूर्य का कितना होता है तो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास बोलेगा तो 12,714 किलोमीटर। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे समझते हैं मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। देखिए मंगल ग्रह में इस पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। इस पे क्या होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होता है, इसी वजह से जो है मंगल ग्रह जो होता है वो लाल दिखता है। ठीक है, लाल ग्रह किसे बोलते हैं तो मंगल ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है मंगल ग्रह क्या होता है वो लाल दिखाई पड़ता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मंगल ग्रह अपने धुरी पे कितना डिग्री झुका हुआ है तो वह 25 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 25 डिग्री झुकी हुई है और आकार में लगभग पृथ्वी के समान आ जाता है। और जीवन भी संभव की बात बोले तो मंगल ग्रह पे जीवन संभावना होने की चांस है। ओके, और मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो कौन कौन है तो फोमोस और डिमोस। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, कौन कौन फोमोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बृहस्पति के बारे में। ओके देन, बृहस्पति देखिए बृहस्पति में क्या होता है बृहस्पति ग्रह में SO2 की अधिकता होती है। ठीक है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अधिकता किस ग्रह पे है तो बृहस्पति ग्रह पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण जो है ना ये हल्का पीला दिखता है। ठीक है, हल्का पीला दिखता है। कौन सा ग्रह तो वो बृहस्पति। बृहस्पति जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो हल्का पीला दिखता है। और सबसे बड़ा अगर बृहस्पति का उपग्रह बोलेंगे तो वो हो जाता है गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा तो गैनीमेड। ओके देन, आगे और इसका और भी अन्य उपग्रह है तो कौन कौन है तो हिमालय है और यूरोपा है। ठीक है, बृहस्पति के अन्य 2 उपग्रह कौन कौन हो गया तो हिमालय और यूरोपा। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह बोलेगा तो गैनीमेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं शनि। ठीक है, देखिए ये हो गया शनि। अब देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। ओके सर, देखिए शनि ग्रह ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो शनि। ओके देन, यहाँ सबसे बड़ा उपग्रह बोलेगा शनि का कौन सा है तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा तो वो हो जाएगा टाइटन। कौन हो जाएगा टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। आगे देखते हैं अरुण ग्रह के बारे में। देखिए यहाँ अरुण हो गया,
अब देखते हैं अरुण ग्रह के बारे में। देखिए अरुण ग्रह में क्या बोला गया है, इसमें जो होता है मीथेन की अधिकता के कारण क्या होता है, इसका कलर हरा दिखता है। मीथेन की अधिकता के कारण कैसा दिखता है, हरा दिखता है। और ये जो चक्कर लगाता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। कौन सा ग्रह, तो अरुण ग्रह, ये वाला जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है सूर्य का। ओके थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और इसके उपग्रह की अगर बात बोलेंगे तो इसका उपग्रह कौन हो जाता है, अरुण ग्रह का उपग्रह, तो वो है मिरिंडा। अरुण ग्रह का उपग्रह कौन सा हो गया, तो वो हो गया मिरिंडा। ओके थे, अब देखते हैं अरुण ग्रह। ओके, इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किया था हर्शेल नाम का एक वैज्ञानिक था, इसका खोज किया था। और कब किया था, तो यह किया था 1781 ईस्वी में हर्शेल नाम का वैज्ञानिक अरुण ग्रह का खोज किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं वरुण ग्रह के बारे में। देखिए वरुण ग्रह, यहाँ वरुण ग्रह पे जो है मीथेन की अधिकता होती है। अरुण ग्रह पे मीथेन की अधिकता है और वरुण ग्रह पे भी मीथेन की अधिकता है। ओके देन, इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज किया था जोहाने गाले ने इसका खोज किया था। कब किया था, तो जोहाने गाले ने किसका खोज किया था, तो वरुण ग्रह का खोज किया था। कब किया था, तो 1876 ईस्वी में वरुण ग्रह का खोज किया था। किसने, तो जोहाने गाले ने। और इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन, तो टीटोन और नेसो। ओके देन, वरुण ग्रह का कौन दो उपग्रह है, तो वरुण ग्रह के जो दो उपग्रह हैं वो है टीटोन और नेसो। टीटोन और नेसो जो है वरुण ग्रह के उपग्रह हैं। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट पढ़ा है वो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।